मिलेगा, सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो एस वेव में मैं क्या देखूंगा, एस वेव में जो सारे के सारे थे ये इस तरीके से मूव करने लग जाएंगे। ये वाला जो लड़का यहाँ खड़ा था वो यहाँ आएगा और आगे वाले लड़के को कनेक्टेड, सब लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो एक अपना हाथ एक हाथ ऐसे मूव करूंगा तो दूसरे हाथ ऑटोमेटिकली ऐसे मूव। ये बात आती है। अब बात ये है कि मैंने आपको समझा दिया कि अर्थ के अंदर ये फलाना लेयर है, फिर ये एक लेयर है, फिर ये एक लेयर है, ना जाने ऐसी मैंने कितनी लेयरिंग आपको बता दी। ठीक है, क्या मैं इसके अंदर गया, या जो जिन्होंने बताया गया वो अंदर गए, क्या ये पॉसिबल ही था इसके अंदर जाना? सोच के देखो, ये सारी चीजें शुरू हुई थी एक कहानी से, एक कहानी से शुरू हुई थी। कहानी क्या थी? कहानी ऐसे थी कि जमीन पे थे लोग, अगर ये है मेरा लैंड, ठीक है, जमीन के ऊपर जब इन्होंने देखा तो इन्हें क्या नजर आया? इन्हें नजर आया टिमटिमाते हुए तारे, इन्हें नजर आया सूरज, इन्हें नजर आया चंदा मामा। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने बोला कि जमीन के ऊपर की जो सारी जगह है, जमीन के ऊपर की जितनी भी जगह है, इसको इन्होंने बोल दिया हेवन। ठीक, ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी कॉन्ट्ररी, जब इन्होंने देखा जमीन के नीचे, तो जमीन के नीचे क्या हो रहा था? लावा धधक रहा था, लावा, वोल्केनोज निकल रहे थे यहाँ से, बहुत भारी भारी वोल्केनोज, आग निकल रही थी। और क्या हो रहा था? अर्थक्वेक आ रहे थे। तो सारी तबाही वाली चीजें चल रही थी जमीन के नीचे, तो इसलिए इन्होंने इसको बोल दिया हेडस, या फिर हेडन, या फिर इसका मतलब है हेल। तो प्रीलिमिनरी लोगों ने क्या किया, इसको डिवाइड किया दो हिस्सों में। जमीन के ऊपर बोल दिया हेल, सॉरी नीचे वाले को हेल, ऊपर वाले को हेवन, जिसे हम लोग भी क्या बोलते हैं? स्वर्ग और नर्क बोलते हैं ना, पाताल लोक, वही चीज है। ठीक है, बात ये है कि चलो ऊपर तो मेरे को चीजें फिर भी विजिबल है, आकाश में मैं देख पा रहा हूँ, तारे में देख पा रहा हूँ, आसमान देख पा रहा हूँ, चंद्रमा देख पा रहा हूँ, ये सब चीजें मैं, दे आर विजिबल टू माई नेकेड। पर क्या मैं कोर को देख सकता हूँ? क्या मैं मैंटल को देख सकता हूँ? क्या मैं इतना नीचे जा सकता हूँ? 2900 किलोमीटर, 5150 किलोमीटर, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हाउ टू डिसाइफर? तो ये कहानी जो इन्होंने बनाई लोगों ने, शुरुआत के लोगों ने, इस कहानी को धीरे 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 करके मूर्त रूप दिया गया, यानी कि धीरे 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 एविडेंस दिए गए, सब्सटेंशिएट किया गया, तब जाके मैं इस लेयर्ड स्ट्रक्चर पे पहुंचा। ऐसा नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, इसके पुख्ता सबूत है हमारे पास। तो आज उन्हीं सबूतों में से एक बेहतरीन सबूत की हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम तो अर्थ के अंदर जा नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसा है जो हम अर्थ के अंदर भेज सकते हैं, या फिर जो अर्थ के अंदर ट्रैवल करता है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या है? जैसे कि ये मेरा सरफेस है, ठीक है, दिस इज माई सरफेस। यहां पे मान लेते हैं एक अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक वेव्स होती है, वो ऐसे ट्रैवल करती है, ऐसे ऐसे चारों तरफ ऐसे ट्रैवल करती है। ठीक है, इस तरीके से चारों तरफ स्फेरिकली ट्रैवल करती है। तो वो वेव्स जब यहाँ पे आती है, तो देखो इस वाली लेयर से इंटरेक्ट करा, इस वाली से करा, इसने देखो इस वाली से करा, इस वाली से करा, तो ये वेव्स जो है नीचे अलग अलग लेयर से इंटरेक्ट करती हैं और फिर हमारे पास ऊपर पहुंचती है, रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, बेसिकली इन रेज की अराइवल से मैं ये पता लगा पाता हूं कि जी अंदर मेरे पास क्या होगा। कैसे पता लगा पाता हूं मैं अभी बताता हूं। अभी मोटा मोटा क्या फंडा समझ रहा है कि जो साइस्मिक वेव्स हैं, यानी अर्थक्वेक वेव्स हैं, अर्थक्वेक जब पैदा होता है तो वो कंपन पैदा करता है, उस कंपन को साइस्मोलॉजी की टर्म्स में हम बोलते हैं वेव्स, साइस्मिक वेव्स। वो क्या वेव्स होती है पहले मैं बता, देखो, तो हेडिंग है साइस्मिक वेव्स। अब साइस्मिक वेव्स ना मुख्य रूप से प्राइमरीली दो तरीके की होती है, एक होती है बॉडी वेव्स, दूसरी होती है सरफेस वेव्स। जैसा कि इनका नाम सजेस्ट करता है, बॉडी वेव्स का मतलब वो वेव्स जो बॉडी के, जैसे एक रॉक है, इस रॉक के अंदर ट्रैवल करेगी, इस रॉक के ऊपर ट्रैवल करेगी, हर तरफ ट्रैवल करेगी। सरफेस वेव्स का क्या मतलब है? ये केवल सरफेस पे ही ट्रैवल करेंगी, ये पेनिट्रेट नहीं होंगी, बॉडी के अंदर कभी नहीं जा पाएंगी। ठीक है, ये बात समझ में आती है? ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अगली चीज क्या बोलते हैं? अगली चीज बोलते हैं बॉडी वेव्स के अंदर भी दो प्रकार है, एक है पी वेव जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी वेव। ठीक है जी, प्राइमरी वेव्स, प्राइमस से आया है ये, पी फॉर प्राइमस, वहीं से डिराइव हुई। एस वेव्स जैसे हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स। इसी तरह से सरफेस वेव्स में दो वेव्स है, एक है रेले वेव्स, रेले वेव्स, एक है हमारे पास लव वेव्स। ठीक है, सरफेस वेव्स मतलब केवल सतह पर रहती है, बॉडी वेव्स मतलब अंदर, किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रैवल करती है। ठीक है जी, अब आते हैं डिफरेंशिएशन पे इन पी वेव्स और एस वेव्स। पहले मैं आपको बारीक बारीक अंतर समझा देता हूं सबके अंदर।
ठीक है जी, फिर हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तो देखो पहला जो मुख्य फर्क है वो क्या है कि ये सारी वेव्स को हम कैसे स्टडी करते हैं। जब अर्थक्वेक रिलीज करता है एनर्जी, अर्थक्वेक रिलीज करता है, हम मीटर लगा के रखते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं साइस्मोग्राफ्स। इसके ऊपर हम लोग इनकी अराइवल को, कौन सी वेव कब आ रही है, जब मैं अर्थक्वेक आपको पढ़ाऊंगा, जब जियोफिजिक्स में हम अर्थक्वेक पढ़ेंगे तब हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अभी के लिए इतना समझते हैं कि वेव जब मेरे पास आई उसके आने से मैं ये अंदाजा लगाता हूं कि अगर जैसे 4 वेव्स है मेरे पास, ठीक है, तो या फिर 4 बच्चे आए, मान लो 4 बच्चों में से जो सबसे पहले आया, फिर उसके बाद आया, फिर उसके बाद आया, उसके बाद आया, ठीक है। अगर 4 बच्चे आते हैं एक ही जगह से शुरू होते हैं, तो मुझे क्या अंदाजा लगेगा कि जो सबसे पहले आया उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी और जो सबसे लास्ट में आया उसकी वेलोसिटी सबसे लास्ट में होगी। उसी फंडे पे हमने इनकी वेलोसिटीज कैलकुलेट करी। तो मैं आपको लिखवा देता हूं वेलोसिटी। पहला पॉइंट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी देखो सबसे ज्यादा होती है पी वेव्स की, फिर होती है एस वेव्स की, फिर होती है लव वेव्स की, और फिर एंड में आती है रिले वेव्स। इसको हल्के में मत लेना, ये तो जैम में पूछा ही है उसने सवाल, ये आईआईटी जैम का एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है जी। उसके बाद आता है, ये बात समझ में आई, पी वेव्स प्राइमरी वेव। प्राइमरी का मतलब ही यही है, प्राइमरी सबसे पहले, सबसे ज्यादा वेलोसिटी। क्या कर रहा हूं मैं, वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, ठीक। फिर उसके बाद आता है सेकंड मोशन, ठीक है। तो प्राइमरी वेव्स जो है ये कैसे ट्रैवल करती है, ये ट्रैवल करती है कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन मतलब एक स्प्रिंग ले लो आप, उस स्प्रिंग को ऐसे दबाओ आगे जाने दो, दबाओ आगे जाने दो, जैसे कैटरपिलर चलता है, दबता है आगे जाता है। कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन यानी कि अगर एक पार्टिकल की बात करूं, एक पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव हो रहा है और आगे चल रहा है, यानी इसी डायरेक्शन में ट्रैवल भी कर रहा है और इसी डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट भी कर रहा है। बात समझ में आ रही है। पी वेव्स की मैं बात कर रहा हूं, पी वेव्स में पार्टिकल ऐसे ऐसे, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, ठीक है, ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं ऐसे। बात समझे, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर, ऐसे जैसे एक स्प्रिंग मूव करेगी। ऑन दी अदर हैंड सेकेंडरी वेव्स कैसे मूव करती हैं, सेकेंडरी वेव्स इस तरीके से ट्रैवल करती है। माना कि मैंने एक रस्सी ली, एक रस्सी को एक छोर से बांधा और यहां से मैंने ऐसे हिलाया उस रस्सी को, तो हर एक जो पार्टिकल होगा वो ऐसे ऊपर और नीचे ट्रैवल करेगा, लेकिन वेव मेरी आगे की तरफ जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि वेव प्रोपोगेट, मोशन इस डायरेक्शन में है वेव का, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं, ये वाला जो पार्टिकल है, यही पार्टिकल ऊपर गया, यही पार्टिकल फिर नीचे आया, तो पार्टिकल मेरे ऐसे ऐसे ट्रैवल करते हैं ऊपर नीचे। इसीलिए हम बोलते हैं कि पार्टिकल्स और वेव आपस में परपेंडिकुलर है। पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और वेव आगे भाग रही है, ठीक। फिर आते हैं रेले वेव्स के ऊपर। रेले वेव्स जो है इनका मोशन होता है एलिप्टिकल, सरफेस पे ही रहता है, एलिप्टिकल। अच्छा, लव वेव्स के बारे में इन ये शेयर वेव्स हैं, दीज आर आल्सो नोन एज शेयर वेव्स। ये जो है ना सेकेंडरी वेव्स, इन्हीं को मैं बोलता हूं शेयर वेव्स। आइए मैं बताता हूं क्यों, ठीक है। ये दोनों की दोनों शेयर वेव्स हैं, पहली चीज। दूसरा, ये कैसे ट्रैवल करती है, साइड वाइज, साइड वाइज ट्रैवल। आप इसको नोट करो, फिर मैं दूसरा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका मोशन इज बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्योंकि इलेप्टिकल है ना, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों है इसका। वर्टिकल, दिस इज ओनली हॉरिजॉन्टल। पहले हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ते थे इसको, लेकिन क्योंकि आजकल वो कुछ भी पूछ रहा है, किसी भी हद तक जा रहे हो, इसलिए डिटेल में पढ़ना जरूरी हो गया, ठीक है। तो आप भी कुछ छोड़ना मत। शेयर वेव्स इस पे सवाल आया हुआ है, इस पे सवाल आया हुआ है, बस इमोशंस पे नहीं आया सवाल, ठीक है। तो मैं तो रिस्क नहीं लूंगा, मैं तो करवाऊंगा ये सारी चीजें, आपको भी करनी चाहिए चीजें, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। प्राइमरी वेव्स, अच्छा ये मिटा दूं, थोड़ी सी जगह चाहिए, चलो लिख देते हैं यार, ये पेन चेंज करके लिख देते हैं। प्राइमरी वेव्स जो है इसको हम बोलते हैं कंप्रेशनल वेव्स, कंप्रेशनल वेव्स। नोट करो इसको, इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हल्के में मत लेना, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ऑन दी अदर हैंड जो एस वेव्स है, शेयर वेव्स है, इन्हें हम बोलते हैं, पहला नाम तो इसका शेयर वेव्स ही हो गया, दूसरा नाम है इसका कंप्रेशन लॉन्गिट्यूड ट्रांसवर्स वेव्स।
दीज आर नोन एज ट्रांसवर्स वेव, अपने मोशन की वजह से ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, इतना नोट। सबके नाम देख लिया हमने, ठीक है, हमने देख लिया। ठीक है, आप इसको नोट करो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे स्क्रीनशॉट तो नहीं आता होगा ना, नोट ही कर लो भाई, नोट कर लिया करो। हाँ, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं ना। चलो आगे बढ़ो। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एक बड़ी हेडिंग बना देता हूं बॉडी वेव्स की। ठीक है, बॉडी वेव्स। और बॉडी वेव्स में भी हम लिख रहे हैं दो। पहला है मेरा प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स। दूसरा है मेरा सेकेंडरी वेव्स या शेयर वेव्स। ठीक है जी। अब मैं इनको समझने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा। देख, मान लेते हैं ये ठीक है, 5 लोग हैं। मैंने क्या किया, मैंने इन पांचों के हाथों को ना एक दूसरे से बांध दिया, एकदम इन्हें नजदीक लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, ये है मेरा केस 1। बात समझे आप? मैंने क्या किया, 5 लोग खड़े करे, सबके हाथ एक दूसरे से बांध दिए। ठीक है, ऐसे खड़े करती है, सबके हाथ बांध रखे हैं एक दूसरे से। ठीक है, एकदम नजदीक नजदीक खड़े। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसे धक्का देता हूं। जब मैं धक्का दूंगा, यानी मैंने क्या दी, एनर्जी दी। तो मैंने एक को धक्का दिया, जब मैंने इसको धक्का दूंगा तो वो धक्का इसके ऊपर जाएगा, तुरंत इस पे जाएगा, तुरंत इस पे जाएगा, तुरंत। आप डोमिनो इफेक्ट की तरह समझ सकते हो, जिसमें हम डोमिनो लगाते हैं ना, आप उसकी तरह समझ सकते हो क्या, या कार्ड्स की तरह समझ लो। 5 कार्ड एक साथ रखे, एक को धक्का दिया, पांचों के पांचों लुढ़क जाएंगे। तो ये ट्रैवल इस डायरेक्शन में हो रहा है, मैंने धक्का ऐसे दिया, मोशन भी आगे हो रहा है। और ये क्या बनाया मैंने, मैंने ये बनाया सी फॉर एग्जांपल सॉलिड्स। क्योंकि हम जानते हैं सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के एकदम ऐसे चिपके हुए होते हैं कि नहीं होते, इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल समझाया आपको। ठीक है, तो सॉलिड में पी वेव ऐसे ट्रैवल करती है। बात समझ में आ गई? पक्का, तुरंत, जल्दी ट्रैवल करा। अब इसी में मैं क्या करता हूं, ये थी मेरी पी वेव। ठीक है जी, पी वेव, जहां पे मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे धक्का दिया। ठीक है, अब इसी में मैं क्या करता हूँ, एस वेव वाला मोशन दिखाने की कोशिश करता हूँ। एस वेव मतलब ऐसा कुछ करने की कोशिश करूंगा, यानी कि मैं इसका हाथ पकड़ूंगा एक लड़के का और ऐसे फेंकूंगा इसको दूर, ऐसे। तो ये लड़का ऐसे जाएगा और अपने बाजू वाले को भी लेगा साथ में। आप समझ रहे हो, जैसे मैंने रस्सी के साथ किया था ना, रस्सी के साथ मैं वही इसके साथ करूंगा। यानी कि एक लड़के को ऐसे करूंगा तो ऑटोमेटिकली पूरी जो लड़कों की चेन है, ये जो बच्चों की चेन है, वो ऐसे एक स्नेक लाइन पैटर्न शो करेगी। बात समझ में आ रही है? एक रस्सी है जो बंधी हुई है एक दूसरे के साथ, तो जब मैं उसे घुमाऊंगा तो ये स्नेक लाइन पैटर्न मिलेगा मुझे, मिलेगा। सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो एस वेव, तो एस वेव में मैं क्या देखूंगा, एस वेव में जो सारे के सारे थे ये इस तरीके से मूव करने लग जाएंगे। ये वाला जो लड़का यहाँ खड़ा था वो यहाँ आएगा और आगे वाले लड़के को यहाँ भेजेगा, फिर अगला वाला लड़का यहाँ जाएगा, अगला वाला लड़का यहाँ जाएगा। कुछ इस तरीके से मूव करेंगे सारे लड़के। होगा या नहीं होगा? क्यों होगा ये? क्योंकि दे आर ऑल कनेक्टेड, सब लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो एक अपना हाथ, एक का हाथ ऐसे मूव करूंगा तो दूसरे का हाथ ऑटोमेटिकली ऐसे मूव होगा। ये बात आती है समझ में? दिस इज माई केस 1। ठीक है, अब हम करते हैं, ये आ गया समझ में? ठीक है, इसको मिटाते नहीं है, यहीं पे मैं केस 2 बनाता हूँ। केस 2 में हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लिक्विड्स की। अब देखो लिक्विड्स में कैसा होता है माहौल, या गैसेस में, फॉर दैट मैटर लिक्विड्स या गैस दोनों देख लो। एक पार्टिकल इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है। पार्टिकल्स या एटम्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, चिपके हुए नहीं है। तो अब इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं एक लड़के को यहाँ खड़ा करूंगा, दूसरे लड़के को मैं यहाँ खड़ा करूंगा, तीसरे को मैं यहाँ खड़ा करूंगा। दोनों एक दूसरे से दूर है, कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं मैं यहाँ खड़ा हूँ और दूसरा लड़का कहीं मेरे इतनी आगे आके खड़ा होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं धक्का दूंगा एक लड़के को। तो जो धक्का है ग्रेजुअली इसके ऊपर लगेगा, थोड़ी देर से लगेगा और फिर थोड़ी देर बाद इस पे लगेगा, पहुंच तो जाएगा। जो मेरा धक्का है वो तीसरे तक पहुंच तो जाएगा। ठीक है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें जो धक्का था मेरा वो तुरंत पहुंच गया था, यानी मेरी जो एनर्जी है वो तुरंत पास ऑन हो गई थी। इसमें भाई साहब थोड़ा टाइम लग गया। इसलिए हम बोलते हैं पी वेव सॉलिड में बहुत तेज ट्रैवल करती है, लिक्विड और गैसेस में धीरे ट्रैवल करती है। ये बात समझ में आई?
सॉलिड में पी वेव बहुत तेज ट्रैवल करती है, लिक्विड और गैसेस में बहुत धीरे धीरे ट्रैवल करती है, पहला पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं एस वेव पे। ये तो थी मेरे पास कौन सी वेव, पी वेव, ठीक है जी। अब आते हैं एस वेव पे। एस वेव की क्या कहानी है, मैंने इस लड़के को पकड़ा और इसको ऐसे धक्का दिया। अब भाई साहब ये इसके साथ कनेक्टेड तो था नहीं, तो जैसे ही मैंने इसे धक्का दिया ये वहां जाके गिर गया। समझ में आ रही है बात, ये उधर चला गया, ये वाला लड़का इधर आया, लेकिन क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड नहीं है तो ये इसको लेके नहीं जा पाया, इस वाले को अपने साथ। समझ रहे हो मेरी बात, अगर ये कनेक्टेड होते जैसे पहले थे, यानी पास पास थे पार्टिकल्स, तो एक दूसरे को लेके जा रहे थे और ऐसे ऐसे बना रहे थे, लेकिन अब ये और ये आपस में कनेक्टेड ही है। मैंने इसको धक्का मारा, ये आगे गया, गिर गया वहीं आके, और ये ऐसी की ऐसी रह गया। तो मैंने जो एनर्जी इसको दी वो आगे नहीं जा पाई। इसीलिए एस वेव जो है वो लिक्विड्स में ट्रैवल ही नहीं करती, गैसेस में ट्रैवल ही नहीं करती। ये तो एक एग्जांपल से मैंने आपको समझा दी बात, आपको बात समझ में आई क्या बोला मैंने। एस वेव जो है वो लिक्विड्स में गैसेस में ट्रैवल नहीं करती, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। आई होप ये एग्जांपल से आपको हमेशा के लिए बात दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है जी। ये आगे बात समझ में, एस वेव्स में ट्रैवल नहीं करती। अब मैं आपको इसका असली कारण समझाता हूँ, ठीक है। ये तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बता दी बात। सब कुछ रिमूव करो और आ जाओ वापस से पी वेव और एस वेव पर। इसमें जो पी वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ना, वेलोसिटी ऑफ पी वेव, वेलोसिटी ऑफ पी वेव इज इक्वल टू अंडर रूट बल्क मॉडुलस प्लस 4/3 शेयर मॉडुलस अपॉन में रो डेंसिटी। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो स्मॉल के है इसे हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। ये जो म्यू है इसे हम बोलते हैं शेयर मॉडुलस, शेयर, या फिर कहीं कहीं पे ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा रिजिडिटी, रिजिडिटी मॉडुलस, मॉड्यूलस, ठीक है। रो हम सबको पता है डेंसिटी। अभी बल्क मॉडुलस क्या बोला है, शेयर मॉडुलस क्या बोला है। बल्क मॉडुलस टेंडेंसी है टू रेजिस्ट चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, समझ रहे हो, एक डब्बा है मैं उसको दबाने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा मुझे मत दबाओ। अगर एक सॉलिड है, जैसे कि ये किताब है मेरे पास, आप इस किताब की वॉल्यूम चेंज करने की कोशिश करो, इसे दबा के नहीं होगी इसकी वॉल्यूम चेंज। क्यों, क्योंकि एक सॉलिड है, ये क्या करता है, इट इज रेजिस्टिंग द चेंज। जो मैं इसको चेंज दे रहा हूं ये इसको रेजिस्ट कर रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस की, इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस सॉलिड्स की वो प्रॉपर्टी है जिसके तहत वो वॉल्यूम चेंज को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शेयर मॉडुलस की। शेयर मॉडुलस का क्या मतलब है, या रिजिडिटी मॉडुलस का क्या मतलब है। अगर एक रेक्टेंगल है, मैं इसको ऐसे शेयर कर रहा हूं, यानी अब मैं वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं, शेप चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। एक ये था मेरे पास, मैंने यहां से फोर्स लगाया तो ये जाके ऐसा हो गया, एक एंगल का चेंज आ गया इसमें, समझ रहे हो। इसकी वॉल्यूम इनिशियल v थी, अब भी इसकी वॉल्यूम v है। यहाँ पे पहले मैं क्या कर रहा था, मेरे पास एक स्फीयर था या ये था, मैं इसकी वॉल्यूम चेंज करके इसको कुछ ऐसा बनाना चाह रहा था, मैं इसकी वॉल्यूम चेंज कर रहा था और ऐसा बनाना चाह रहा था। इस बार मैं वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी शेप चेंज कर रहा हूँ। व्हाट आई एम चेंजिंग इज शेप। तो इस चेंज ऑफ शेप को जो रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट करेगा ना, देखो ये है, ये मेरे पास किताब है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे करके इसकी शेप चेंज कर रहा हूँ, ये शेप चेंज हो रही है, जैसे ही छोड़ूंगा वापस आ जाएगी ओरिजिनल शेप पे। शेप चेंज कर रहा हूँ, वापस आ रही है, समझ रहे हो। ये रेक्टेंगल दिख रहा है हमें, ये रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बनाता हूँ, पैरेललोग्राम ऐसे, ठीक है। शेप चेंज कर रहा हूँ तो रेजिस्ट कर रहा है ना वो शेप चेंज को। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग शेयर मॉडुलस, यानी कि जो क्या रेजिस्ट करेगा, इट विल रेजिस्ट व्हाट, शेयर मॉडुलस मेरा क्या रेजिस्ट करेगा, शेप चेंज को रेजिस्ट करेगा, ठीक है। अब सोच के देखो, अच्छा एक फॉर्मूला और लिखते पहले, पहले एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं यार। जैसे हमने पी वेव वेलोसिटी का लिखा, वैसे हम एस वेव वेलोसिटी का लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ एस वेव इज इक्वल टू अंडर रूट शेयर मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ठीक है। एस वेव की वेलोसिटी डिपेंड करती है शेयर मॉडुलस, केवल शेयर मॉडुलस पे, ठीक है। सॉलिड्स के अंदर हमने देखा शेयर मॉडुलस होगा, सॉलिड्स तो रेजिस्ट करेंगे, लेकिन अगर मेरे पास पानी है, मैंने पानी की शेप चेंज करी, क्या पानी रेजिस्ट करेगा,
बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करेगा, तभी तो पानी हर शेप ले लेता है। लेकिन वहीं पे अगर मेरे पास जैसे सॉलिड किताब थी, मैंने उसकी शेप चेंज करी, सॉलिड ने रेजिस्ट किया, बिल्कुल किया। रेजिस्ट किया इसका मतलब क्या है, सॉलिड के अंदर मौजूद शेयर मॉड्यूलस मौजूद है। अगर रेजिस्ट नहीं, रेजिस्ट मतलब समझते हो ना, मना करना, ना होने देना, ठीक है। इसी तरह से अगर मेरे पास मान लेते हैं जैसे कि ये एक सॉलिड है, ठीक है, मैं इसकी शेप चेंज करता हूं। मैंने अगर मान लेते हैं इसकी शेप चेंज करी, मैंने शेप चेंज करी, ये देखो रेजिस्ट करेगा। मैं इसकी ऐसे करके शेप चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, ये रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्ट क्योंकि सॉलिड है। अगर इसकी जगह मान लेते मेरे पास पानी होता और पानी की मैं शेप चेंज कर देता, तो पानी तो शेप ले लेता, जो भी मैं उसको शेप देता। क्योंकि लिक्विड्स और गैसेस कभी रेजिस्ट नहीं करते शेप चेंज को, इसलिए बलून देखो आप जो शेप में डालना चाहोगे गैस चली जाएगी। लिक्विड और गैसेस कभी रेजिस्ट नहीं करते, इसीलिए ये जो शेयर मॉड्यूलस है, ये लिक्विड हो या तो गैस हो, इन दोनों के लिए इसकी वैल्यू होती है 0। और क्योंकि इसकी वैल्यू अगर मैं यहां 0 डाल दूंगा तो ये पूरा फ्रैक्शन 0 हो जाएगा और एस वेव की वेलोसिटी 0 आ जाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं एस वेव जो है वो लिक्विड और गैसेस में ट्रैवल नहीं करती, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, वो उसमें ट्रैवल ही नहीं कर पाती। ये बात समझ में आई। लेकिन यहां पे देखो, अगर यहां पे ये 0 हो भी जाता है तो अपने पास बल्क मॉड्यूलस भी है, ये इसको 0 होने नहीं देगा। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? नहीं आएगी तो आपको पूछना है डाउट सेशन में, ऑल्दो मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं इसको। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, वी जो है फॉर पी वेव्स, इसकी वेलोसिटी अगर केवल इस पे डिपेंड करती तो लिक्विड और गैस में ये भी नहीं जा पाता। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे प्लस में ये भी है मेरे पास बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस क्या है? ये वॉल्यूम चेंज को रेसिस्ट करता है, ये वॉल्यूम चेंज को रेसिस्ट। अब देखो सॉलिड भी वॉल्यूम चेंज रेसिस्ट करना चाहता है, लिक्विड भी करना चाहता है, गैस भी करता है, तो होता है सबके अंदर, ठीक है। ये भले ही 0 हो जाएगा लेकिन ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा तो ये 0 नहीं होगा। इसलिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकल के आती है, वो क्या है? पी वेव्स जो है मेरे, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से ट्रैवल करते हैं। लेकिन एस वेव जो है मेरी, वो केवल और केवल ओनली सॉलिड्स में ट्रैवल करते हैं। लिक्विड और गैसेस में इनको क्या हो जाता है, इनका शेयर मॉड्यूलस 0 हो जाता है, ये 0 हो जाता है, ये 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया तो ये वी है 0। आई होप दिस इज क्लियर। पक्का श्योर? क्लियर है? ठीक है, ठीक है।